प्यारे छात्रों, अशोक के फूल पाठ में एक दो पद्य गद्य खंडों की व्याख्या हो गई थी। आज एक अंतिम महत्वपूर्ण गद्य खंड की व्याख्या आप लोगों के सामने है, जो बहुत ही परीक्षोपयोगी है। एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पैराग्राफ अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। पैराग्राफ शुरू होता है, मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का साफ इतिहास दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। लेखक कह रहा है कि मुझे मनुष्य जात की दुर्दम, न दबाई जा सकने वाली, निर्मम, बिना मोह माया के, बिना ममता के जो धारा है मानव जीवन की, उसके हजारों वर्षों का रूप एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। मानव की जीने की इच्छा और जीने की शक्ति निर्मम है। वह कोई ममता नहीं दिखाती है। वह अपने जीवन को जीने के आगे सारे मोह माया, सारे ममत्व को त्याग देती है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रोधती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों, व्रतों और त्योहारों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी और संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई। लेखक का कहने का अभिप्राय कि आज तक के इतिहास में न जाने कितने धार्मिक आचार विचारों को, कितने धर्मों को, कितने व्रतों, उत्सवों, पर्वों, त्योहारों को हमने भुलाया है, छोड़ दिया है। कितने नए त्योहारों, नए व्रतों, उत्सवों को हमने अपनाया है। हमारे साथ जब नई नई जातियाँ आती हैं, नए लोग मिलते हैं, चाहे वह मुस्लिम धर्म का भारत में आना हो, या अंग्रेज़ों का भारत में आना हो, या अन्य अन्य जातियों का आना हो, नई जातियों से हम धर्मों को, उत्सवों को, व्रतों को, त्योहारों को, सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं को बनाते हैं और पुरानी चीज़ों को छोड़ते भी चलते हैं। संघर्ष से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। मनुष्य ने हमेशा संघर्ष से नई ऊर्जा पाई। हमारे सामने समाज का जो रूप है, लेखक कह रहा है आज हमारे सामने समाज का जो मिश्रित रूप है, भारतीय संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का जो रूप है, वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। पता नहीं कितनी चीज़ों को, कितनी सभ्यताओं, परंपराओं, विश्वासों, मतों, धार्मिक आचारों को, कितनी बातों को हमने छोड़ दिया, भुला दिया। कितने खेलों, कितने त्योहारों को, कितनी तरह के पहनावों को, वेशभूषाओं को, वस्त्रों को, तरीकों को हमने भुला दिया और कितने को नए नए चीज़ों को मैंने ग्रहण किया, हम मनुष्य ने या भारत के लोगों ने ग्रहण किया। लेखक कह रहा, देश और जात की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। जो लोग देश और जात की शुद्धतम संस्कृति, शुद्ध संस्कृति, एकदम प्योर संस्कृति की बात करते हैं कि हिंदू संस्कृति है या आर्य संस्कृति है, शुद्ध संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन कह रहा है वह बाद की बात है। ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ में मिलावट है। हमारी संस्कृति में भी हमेशा से मिलावट हुआ है, मिश्रण हुआ है। सब कुछ अविशुद्ध है। कुछ भी अपने शुद्धतम जिस मायने में लोग सोचते हैं वैसा नहीं है। शुद्ध है अगर कुछ है तो लेखक कह रहा है शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा है, कि शुद्ध है केवल तो मनुष्य के जीने की इच्छा, कि प्रत्येक जगह का, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक देश का आदमी जीने की इच्छा रखता है। उसे अगर जीने की तुलना में अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने आचार विचारों, त्योहारों को छोड़ना पड़ता है तो वह उसे छोड़ता है। हमने छोड़ा भी है। मुस्लिम आक्रांताओं, मुस्लिम आक्रमण के समय तमाम सभ्यता संस्कृतियों को हमने छोड़ा है, इस एवज में कि हमें जीने की जिंदगी मिली। वह गंगा की अवाहित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम कर जाने के बाद भी पवित्र है। और हमारी संस्कृति या किसी भी देश की जो सामासिक संस्कृति है, जो सामंजस्यपूर्ण संस्कृति होती है, वह अपने साथ काफ़ी चीज़ों को मिला करके चलती है। जैसे गंगा की धारा सब कुछ मिल जाने के बाद भी पवित्र रहती है, वैसे ही हमारी संस्कृति भी रही है। सभ्यता और संस्कृति का मोह जो है,
मोह माया कि मेरी संस्कृति है, बड़ी उच्च कोटि की संस्कृति है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, या संस्कृति में बुरे पक्ष को भी लोग छोड़ने से कतराते हैं, कर वह थोड़ी देर के लिए बाधा उपस्थित करते हैं। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाता है। जीवन जीने की धारा में, जिंदगी की धारा में, मनुष्य के जीवन को जीने की धारा में, शुद्ध जीवन, प्राकृतिक जीवन जीने की धारा में सब कुछ बह जाता है। बहुत सी संस्कृतियाँ इस देश से, इस दुनिया से मिटी हैं और नई संस्कृतियाँ बनी हैं। बहुत सी संस्कृतियों में एक दूसरे की संस्कृतियाँ मिली हैं। हमने इस्लाम संस्कृति से बहुत सी चीज़ों को सायास अनायास जानबूझ करके अनजाने में ग्रहण किया है। हमने अंग्रेजी संस्कृत से, हमने अन्य हूण, कुषाण, द्रविड़ जो भी कह लें, तमाम जातियों और संस्कृतियों से, पश्चिमी देशों की अंग्रेज़ों या यूरोप के देशों की संस्कृतियों से हमने ग्रहण भी किया है और बहुत कुछ अपनी संस्कृति से आवश्यकता अनुसार, सामाजिक दबाव के अनुसार त्याग भी दिया है। लेकिन मनुष्य की जीने की इच्छा सब कुछ पर भारी है। इसलिए कह रहा है लेखक कि इस जीवन जीने की धारा में सब कुछ बह जाता है। जितना कुछ इस जीवन शक्ति को समर्थ बनाता है, जो कुछ भी मनुष्य के जीवन की शक्ति को, जीवनी शक्ति को, जिंदा रखने की शक्ति को हमारे लिए, जिसे कहते हैं ना बायोलॉजी की भाषा में, कि जो जीव जितना ज़्यादा प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाता है, वह उतना ही दिन तक जीवित रहता है, अन्यथा वह प्रकृति के चक्र से बाहर कर दिया जाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, पता नहीं क्या अंग्रेजी में बोलते हैं। तो जो भी चीज़ें हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं वही बचती हैं, शेष सारी चीज़ों को हम हटा देते हैं, उसका उतना अंग बच, बाकी फेंक दिया जाता है। लेकिन कह रहा है धन्य हो महाकाल, धन्य हो काल की गति, समय की गति। तुमने कितनी बार मदन देवता के गर्व को खंडन किया है, कितनी बार तुमने तमाम तरह की संस्कृतियों के रचयिताओं के गर्व का भी खंडन किया है कि उन्हें अभिमान था अपनी संस्कृति, अपनी कलाओं का, लेकिन वे सब खंडित हुई हैं। धर्मराज के कारागार में भी क्रांति मचाई है, यमराज के निर्दय तारल्य को भी पी लिया है, विधाता के सर्व कर्तृत्व के अभिमान को भी चूर्ण किया है, कि समय का प्रवाह सब कुछ को बदल डाला है। आज हमारे भीतर जो मोह, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, कि हम अपनी संस्कृति कला के नाम पर हमारे मन में जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा कि हमारा यही धार्मिक आचार है, यही है, नाम पर जो जड़िमा है, उसमें कितना भाग जो है वह समय के कुंठ नृत्य से, काल के नृत्य से ध्वस्त हो जाता है, समय की चाल से बिगड़ जाता है। लेखक के कहने का तात्पर्य इस पूरे पैराग्राफ में कि कोई भी संस्कृति, कोई भी सभ्यता, जो भी संस्कृति, जो भी सभ्यता सामासिक है, दूसरे की चीज़ों को ग्रहण करने के सामर्थ्य रखती है, वह नित्य परिवर्तनशील है और संसार परिवर्तनशील है। हर सभ्यता, हर संस्कृति, हर समाज, हर देश, हर जाति हमेशा परिवर्तन की दौर से गुजरती है और समय का ऐसा चक्र चलता है, समय की ऐसी गति चलती है कि सब कुछ को बदलना ही पड़ता है, चाहे वह सभ्यता हो, संस्कृति हो, कला हो, विज्ञान हो, धर्म हो, ग्रह हो, उपासना पद्धति हो, हमारे धार्मिक आचार विचार हो, कुछ भी हो। इस सरासर संसार का, जिसे कहते हैं पूरे संसार का हर कुछ, सब कुछ बदलता है, बदलेगा, यही परिवर्तन का नियम है। कहते हैं ना, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है और इसमें प्रकृति के साथ, समय के बदलावों के साथ जो समायोजित करता है, जो एडजस्ट करता है, जो अपने को
उसके अनुसार ढालता है, उसी को कहते हैं जीवन की शक्ति, जीवनी शक्ति। इसी को जो बायोलॉजी की भाषा में कहें कि जो जीव जितना ज़्यादा समायोजित करेगा प्रकृति के साथ, समय के साथ, वह उतना ही इस प्रकृति में जिंदा रहेगा, उतने ही लंबे समय तक अपने को जिंदा रख पाएगा। पूरे गद्य खंड का, पूरे पैराग्राफ का सारांश ये रहा। यह पैराग्राफ परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत ही उपयोगी है। निश्चित हर एक वर्ष के अंतर पर यह बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता रहा। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।